इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 जनवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 8 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के गठन में सबसे युवा मंत्री कौन है? श्री अनूप शर्मा, श्री विक्रमादित्य या डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर श्री दीप सिंह नेगी। तो देखिए, आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इसमें वर्तमान समय में 7 मंत्री यहाँ पे बनाए गए हैं और इसी के साथ में 6 CPS भी बनाए गए हैं। CPF होता है आपका चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मुख्य संसदीय सचिव जिसे हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है जी। ये क्या करेंगे, जो 7 मंत्री है इनको असिस्ट करेंगे, इनके साथ में इनको अटैच्ड किया जाएगा। आप साधारण भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई मंत्रालय यहाँ पे है, मान लो PWD मंत्रालय है, ठीक है, उसके साथ में एक CPS लगा दिया जाएगा तो मंत्री के जो कार्य होंगे उसमें वो असिस्ट करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी, CPS कभी भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं। कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश में 7 कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो एक उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, तो इस हिसाब से 8 हो जाते हैं। जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ पे वो 11 है। तो 3 पोस्टें यहाँ पे मंत्रिमंडल की वैकेंट रह गई है। 8+3 की यदि बात की जाए और बाहर में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यों में कैबिनेट गठित करने का। तो इस कैबिनेट में जो सबसे युवा मंत्री है उनका नाम है श्री विक्रमादित्य सिंह। ये महज 33 ईयर्स के हैं। तो ये भी आपने याद रखना है और शिमला ग्रामीण से चुनकर आए हुए हैं। 2013 से 18 तक के हिमाचल प्रदेश के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2017 में पहली बार इन्होंने MLA का इलेक्शन लड़ा शिमला ग्रामीण से, उसमें इनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, और पहली बार जब ये जीत के आए तो उनको अपोजिशन में बैठना पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और उसके बाद फिर पुनः 2022 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और अब इन्हें यहाँ पे मंत्री बनाया गया है। सबसे युवा मंत्री है यदि वर्तमान सरकार की बात की जाए। 8 जनवरी 2022 को हिमाचल में गठित कैबिनेट के सबसे वयोवृद्ध मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, इनका नाम है श्री धनीराम शांडिल। धनीराम शांडिल सोलन सदर से MLA बने हैं। 82 वर्ष इनकी आयु है। और देखिए, ये भी प्रश्न मेरे को लग रहा है कि यही एकमात्र ऐसे शख्स होंगे जिनका जो बर्थ है वो इंडिपेंडेंट से, या हो सकता है चंद्र कुमार भी काफ़ी सीनियर मोस्ट है जो तीसरे मंत्री के रूप में शब्द ली है। बहुत कम लोग इस कैबिनेट में ऐसे होंगे जो कि गुलाम भारत में पैदा हुए हैं। तो देखिए, भारत तब आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब इनका जन्म हो चुका था कर्नल धनीराम शांडिल जी का। ठीक है, तो इन्होंने सशस्त्र बलों के लिए 1962 से 1996 तक बहुत लंबा समय देखिए इन्होंने भारतीय सेना में बिताया है। कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और 1999 में ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करते हैं। उन दिनों हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से एक तृतीय राजनीतिक दल बना था। हिमाचल की पॉलिटिक्स के इतिहास में अब तक का यदि देखेंगे तो ये तृतीय दल एक बार ही अस्तित्व में आया था, जिसने थोड़ा सा हिमाचल की पॉलिटिक्स को हिलाया था। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से चुन के जाते हैं और ये लोकसभा के सांसद बनते हैं और उसके बाद देखिए उन्होंने फिर इस पार्टी को छोड़ दिया और फिर एक कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। MLA का चुनाव लड़ते हैं और अब तीसरी बार ये चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री पद से इन्हें नवाजा गया है। पूर्व में कांग्रेस के मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो सुधीर शर्मा कर लीजिएगा आप, 2022 में कहाँ से चुने गए हैं? तो आपको बता दें, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो धर्मशाला है। वर्ष 2017 का ये चुनाव हार गए थे। उन दिनों ये शहरी विकास मंत्री थे श्री वीरभद्र सिंह जी के मंत्रिमंडल में, और इस बार इन्होंने चुनाव जीता है और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुधीर शर्मा को कैबिनेट पद दिया जाएगा, क्योंकि कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा से आपने देखा होगा इस 7 मंत्रियों में एकमात्र चंद्र कुमार जी ही कांगड़ा से संबंध रखते हैं। देखिए, आपको इस तरह से अपने नॉलेज को वाइड अप करना होगा, एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अब देखिए, सुधीर शर्मा धर्मशाला से चुने गया, जिसे हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी 3 मंत्री के पद खाली है, तो हो सकता है आने वाले समय में 3 और लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
शिमला मटौर फोरलेन की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कब की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये घोषणा की गई थी 7 जून 2016 को। साथ में आप याद रखिएगा 223 किलोमीटर शिमला मटौर फोरलेन को 5 पैकेज में बांटा गया है। 5 पैकेज का मतलब है जो इसका कार्य होगा 5 भागों में किया जाएगा। 4 लेन बनने के बाद इस रोड की लंबाई 43 किलोमीटर कम होकर शेष 180 किलोमीटर की डीपीआर तैयार की गई है। आगे हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला भारत के कितने जिलों में आयोजित हुआ? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 240 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। प्रशिक्षु मेला प्रत्येक महीने के दूसरे सोमवार को देश भर में आयोजित किया जाता है। सरकार प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। दूसरा प्रश्न है, अनाहत सिंह ने बर्मिंघम याद रखिएगा, ये इंग्लैंड का एक जगह का नाम है, में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से? तो आपको बताना है कि जो अनाहत सिंह है बर्मिंघम में जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का इवेंट हुआ है, तो इनका खेल आपको बताना होगा क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश या फिर फुटबॉल। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये स्क्वैश खेल से जुड़े हुए हैं। 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से पराजित किया। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हर साल जनवरी में ब्रिटेन में आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से अलाइड सर्विसेज की परीक्षा नहीं हुई है, कुछ दिनों में उसकी वैकेंसीज निकल जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप कर दीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी परीक्षा में करंट अफेयर्स की तवज्जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही दिख रही है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने हैरिस काउंटी जज के रूप में शपथ ली है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि ऑप्शन बी में इसका उत्तर आपको बिल्कुल सही है। आप इनके बारे में याद रखिएगा। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश बन गई है। मोनिका सिंह का जन्म और पालन पोषण अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हुआ है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ का न्यायाधीश बनना, और आप जिस समुदाय से आती है, सिख समुदाय से आप आती है, उसकी आप पहली महिला है और इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भुवनेश्वर, अगरतला या राउरकेला या फिर जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राउरकेला, जो कि ऑप्शन सी में है। तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान कॉपर की यदि आप बात की जाए तो इनके द्वारा समझौता किया गया है आईआईटी धनबाद के साथ में, जो कि ऑप्शन बी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो आपको बताना है जो ये क्रिकेटर है बेलिंडा क्लार्क, इनका संबंध किस देश से है। देखिए क्लार्क नाम से एक बहुत ही फेमस मेल खिलाड़ी भी हुए हैं, तो आपने इनको पहचान लिया होगा कि इनका संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कॉलेज कैडर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। उन परीक्षाओं में भी हमने देखा था कि खिलाड़ी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा बेलिंडा क्लार्क का संबंध क्रिकेट से है और ये न्यूजीलैंड से संबंध रखती है, और इन्होंने खुद ही अपनी एक मूर्ति इनकी स्थापित की है जिसका इन्होंने अभी अनावरण भी किया है। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। देखिए अक्सर आप किताबों में सुनते होंगे कि जो ताड़ पत्थर है उनकी पांडुलिपियाँ होती है, ताड़ पत्थरों के ऊपर प्राचीन समय में लेखन का कार्य हमारे देश में भी हुआ था। तो यहाँ पे अब देखिए भारत का केरल राज्य में इनका एक संग्रहालय भी बनाया गया है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर हो सकता है आपसे स्टेट ना पूछे, प्रॉपर जगह का नाम ही पूछ ले, और दुनिया का पहला है तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है? जयपुर, शिमला, इंदौर या फिर रांची? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर में। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर में हो रहा है। नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, निश्चित तौर पे आपको हिमाचल में नौकरी मिल सकती है। आपके पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो elitestudy.co.in वेबसाइट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी उत्कृष्ट किताबें मिलेगी, जिसमें करंट अफेयर्स की किताबें हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, ईयर बुक इंग्लिश में लॉन्च की गई है महज 150 रुपये में। बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ इस किताब में है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 1 जनवरी से 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की डे टू डे के इंग्लिश में करंट अफेयर्स आपको महज 150 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया गया है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर को भी स्क्रीनशॉट देख के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। हिंदी में करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जीओईटी की बहुत ही बेस्ट बुक्स है। तो इन बुक्सों के लिए आपको जाना पड़ेगा elitestudy.co.in पे। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि कुछ पैसे आप अपनी किताबों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सेल्फ की लाइब्रेरी बनाइए और नियमित रूप से आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।